अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली हज़ीम हाजिर है फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं अपने हेल्थ सेक्शन में आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एक होम रेमेडी लेकर आया हूँ, जो ऐसी चीज़ है जो घर में किचन में हर जगह अवेलेबल है। किचन में हर चीज़ ये मौजूद होती है और बनाना भी इसे बहुत ईजी है। दोस्तों ऐसे लोग जिन्हें बहुत शदीद अल्सर है, पेट में मैदे में जो है जलन रहती है, मैदे में सुराख हो गया है, उन्हें अल्सर है, तेज़ाबियत होती है, थोड़ा सा खाते हैं उन्हें वॉमिट फील होना शुरू हो जाती है, और कुछ खाने के बाद कुछ भी चीज़ें खाने के बाद ऐसे लोग जिन्हें अल्सर भी नहीं है तो कुछ भी वो मिर्च मसाले वाली चीज़ खाते हैं तो उन्हें जो है सांस की नाली में तबखीर होना शुरू हो जाती है, बहुत ज़्यादा जलन होती है। उनके लिए मैं आज बहुत ही आसान तरीन हार्डली 5 रुपीज़ में ये बन जाता है। घर के अंदर हर चीज़ मौजूद होती है घर में, तो घर में चीज़ों के साथ मौजूद जो है आपको बहुत आसानी के साथ एक चाय बना के तज़ाबियत को दूर कर सकते हैं। तो आप ये डेली बना के पिए तो आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। और अगर आपके आंतों में ज़ख़म है और सोजिश है, इन्फेक्शन है, मिर्च मसाले खा खा के आपका मैदा जो है अल्सर वाला हो चुका है, सुराख हो चुका है, तो आप इन्हें ये बना के इस्तेमाल कर लेना। चलिए दोस्तों इसे बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों इसके लिए जो चीज़ें चाहिए मैं आपको बता देता हूँ, बहुत इजी और सिंपल है। दोस्तों 1/4 के करीब मैंने क्यूमिन सीड लिया है, यानी ज़ीरा। 1/4 टीस्पून के करीब ही मैंने सूखा धनिया लिया है, ड्राई कोरिएंडर कहते हैं इसे, ठीक है दोस्तों। और 1/4 ही मैंने लिए सौंफ, और 1 से 2 चुटकी मैंने ली है बेकिंग पाउडर। अगर बेकिंग पाउडर नहीं है तो बेकिंग सोडा भी यूज़ कर सकते हैं आप। और इसमें जो हम पानी यूज़ करेंगे, 1 कप के करीब हम पानी यूज़ करेंगे। दोस्तों इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए ये 250 मिलीलीटर पानी है, इसके अंदर शामिल कर दें एक बर्तन में। उसके बाद सारे स्पाइस जो मैंने आपको बताए हैं ये शामिल कर दें, इंग्रेडिएंट्स, ज़ीरा, सूखा धनिया, सौंफ और बेकिंग पाउडर इसके अंदर। और इसे 2 से 3 मिनट तक हमने बॉईल देना है। मिक्स कर लें इसे। ले जी दोस्तों 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, ये बॉयल आ चुका है और इसका अच्छे तरीके के साथ जितने भी हमने बीच में स्पाइस यूज़ किए हैं उसका असर निकल आया है। अब हम इसके अंदर इसे फिल्टर आउट करेंगे। दोस्तों अब हम इसे छान लेंगे एक कप के अंदर। लीजिए दोस्तों हमारा तैयार है तेज़ाबियत के लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म की एक जो है ड्रिंक। दोस्तों इसे बनाना बहुत आसान है, ये एक तरह से चाय की तरह होगी। अब आप इसे रूम टेम्परेचर पर ले आएँ, और अगर आपको इस तरह का इसका फ्लेवर पसंद नहीं है तो इसमें आप 1/4 टीस्पून के करीब या हाफ़ टी स्पून के करीब चीनी मिलाकर भी पी सकते हैं, लेकिन चीनी ना मिलाएं तो ज़्यादा बेटर है। तो आप इसे नीम गर्म पी लें या ठंडा करके इसे पी लें। और अगर आप इसे ज़्यादा मकदार में रख कर बना के 3 से 4 दिन इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रिज में रख लीजिएगा अगर गर्मी है। और अगर सर्दी है तो बाहर रूम टेम्परेचर पर ही 2-3 दिन इसे आप रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने एक थोड़ी सी क्वांटिटी में आपके लिए बना के आपको दिखाया है। तो मेरी रिकमेंडेशन यही है, आप इसे फ्रेश बनाएं और फ्रेश ही इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है। और दोस्तों इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको अल्सर है तो आंतों में ज़ख़म है, आपकी बड़ी आंत के अंदर ज़ख़म है, और आप खाना करते हैं तो आपको दर्द होती है, खाना खाते हो तो आपको वॉमिट होना शुरू हो जाती है, तो आप इसे बना के इस्तेमाल करें। ऐसा ऐसा आपकी जो अल्सर का ज़ख़म है मैदे के अंदर वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये मेरा आज़मूदा नुस्खा है, मैंने खुद इस्तेमाल किया, मुझे बहुत फ़र्क पड़ा है। और मेरी भी सांस की नाली में जलन रहती थी, खाना खाने के बाद मुझे खट्टी डकारें आना शुरू हो जाती थी, तो मैंने ये इस्तेमाल किया तो मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ा। तो आप इसे लाजमी इस्तेमाल कीजिएगा, साथ आपने परहेज़ लाजमी करना है। कोशिश कीजिए कि मुरगन ग़िज़ाएँ मत खाएँ साथ में, और ऐसे खाने जो तेज़ाबियत करती है, जैसे तली हुई चीज़ें होती हैं, पकौड़े हो गए, समोसे हो गए, इससे ज़रा परहेज़ कीजिएगा। तो फिर इसे इस्तेमाल कीजिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। चलो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये जो हेल्थ पॉइंट से कुछ छोटी सी वीडियो रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो आपने इसे बनाना है
और घर में मौजूद है हर चीज़, तो बनाना भी बहुत आसान है। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और अपने जो एक्सपीरियंस है इसे इस्तेमाल करने का मुझे शेयर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अगर सवाल है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, तो मैं आपको पूरा गाइड करूँगा। तो मेरे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है हर हाल में। मेरा दूसरा चैनल ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से बच्चों के लिए, आपने उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। अपने दोनों चैनल के बेल आइकॉन को जरूर क्लिक करना है ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहे। मुझे इजाज़त दें, आपकी हाफिज़, टेक केयर।